आज हम लोग संकुल यौगिक जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उपसंयोजक यौगिक, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उसका सूत्र कैसे लिखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सूत्र दिया हुआ हो तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो ये दोनों जो है टॉपिक जो है तुमको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं सब, और ऐसे भी लिखे हुए रहते हैं कि IUPAC के आधार पर जो नामकरण की क्या प्रणाली है, जो कि ये नामकरण का जो विधि दिया जाएगा ये किसके द्वारा सुझाया गया है। ये विधि ये IUPAC का मेथड होता है। IUPAC जैसा कि 10वीं के केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में देखा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, तो उसी की प्रणाली है ये, IUPAC के द्वारा रिकमेंडेड प्रणाली है ये, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें पहले जैसे कभी भी नाम लिखते हैं तो पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनायन का पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन। जैसे सामान्यतः अगर सामान्य यौगिक भी है NaCl, तो सोडियम धनायन है तो सोडियम का पहले, फिर क्लोराइड। तो इसी तरह से मतलब कि जैसे कि यहाँ भी संकुल यौगिक, इसमें अंतर यही होगा सूत्र में कि कोई एक आयन या ऋणायन के रूप में सामान्यतः एक या तो तुमको संकुल यौगिक आएगा और एक तुमको सिंपल यौगिक भी आ सकता है, या दोनों भी अलग आ सकता है। तो जैसा भी होगा तो क्या करना है, जो तुमको पहले किसको लिखना जाता है, नामकरण में सबसे पहले धनायन को लिखा जाएगा, चाहे वो संकुल के रूप में हो या साधारण के रूप में हो। पहले धनायन को लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणायन का क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। यौगिक के नामकरण में पहले धनायन उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। तो ये जैसे कि धनायन के रूप में भी तुम्हारा ये संकुल यौगिक किसी रूप में हो सकता है। अगर पहले धनायन के रूप में तो पहले वो लिखा जाएगा संकुल का नाम, और ऋणायन के रूप में तो बाद में लिखा जाएगा। पहले सिंपल जिसका नाम है, जैसे पोटेशियम पहले आ गया तो पोटेशियम आप लिख दीजिए, और ऋणायन के रूप में तो ऋणायन के रूप में संकुल यौगिक का नाम लिखिएगा, जिसका सूत्र अब जिसको लिखने का विधि अभी हम सिखाएंगे। तो अब हम संकुल यौगिक के रूप में लिखें, जैसे अब मानते हैं कि तुमको संकुल यौगिक पहले है क्लोराइड बाद में, तो पहले संकुल यौगिक का नाम लिख लीजिए, तब बाद में क्लोराइड लिख दीजिएगा कुछ जगह छोड़ के। तो यही बताया जा रहा है ये, तो उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट होगा धीरे धीरे। दूसरा है कि धातु परमाणु, अब संकुल यौगिक के जो जटिल आयन है उसके नामकरण को कैसे करेंगे, ये जो हम लोग को सीखना है। तो उसके नामकरण में सबसे पहले धातु परमाणु, जैसे लिखने में तो सबसे पहले धातु होता है, लेकिन धातु को बाद में लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड को लिखना है उसके वर्णमाला के क्रम में, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या लिखना है, धातु। और जैसे कि धातु जो नामकरण में था, अगर ऋणायन लिगेंड होता है तो उसमें ओ जोड़ते हैं, जैसे क्लोराइड है तो क्लोरीडो लिखते हैं, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो लिखते हैं, सल्फेट है तो सल्फेटो लिखते हैं, ऋणायन के रूप में रहेगा। और अगर उदासीन है तो उसमें ओ नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि एमीन है, NH3 है तो एमीन, जैसा लिखा भी होगा तुम पिछले लेक्चर में। H2O है तो एक्वा, कार्बोनिल CO को कार्बोनिल कहते हैं, NO को नाइट्रोसिल। तो ये सब जो है उदासीन वाले, तो उदासीन में ओ नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ऋणायन के रूप में है तो उसमें क्या जोड़ना है, आपको ओट जोड़ना है, ओट, जैसा कि नामकरण में तुम लिख भी लिया है। तो इसको मैं लिख देता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिगंड को अंग्रेजी वर्णमाला के, मतलब अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है, और एक से अधिक रहने पर एक ही लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तीसरा नंबर, एक ही प्रकार के लिगेंड दो बार रहने पर डाई कॉमा, तीन बार रहने पर ट्राई TRI, चार बार रहने पर टेट्रा TETRA, टेट्रा पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा पूर्व लग्न
का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि प्रयोग किया जाता है। जैसे डायएमीन, मतलब कि 2 हो गया NH3 तो डायएमीन लिख देंगे उसको, 2 हो गया एक्वा तो डायएमीन हेक्सा, और 6 के लिए हेक्सा लिखा जाता है, 6 के लिए हेक्सा, तो 4 के लिए टेट्रा, 6 के लिए हेक्सा, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में धातु परमाणु को, धातु की परमाणु, धातु परमाणु के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है। 5वां, धातु परमाणु, ये संकुल या मतलब कहते हैं जटिल आयन, जटिल आयन यदि धनायन हो तो धातु को का सामान्य नाम किंतु ऋणायन के रूप में रहने पर, ऋणायन के रूप में रहने पर सामान्य नाम के बाद, सामान्य नाम के बाद, सामान्य नाम के बाद 8 अनुलग्न लिखा जाता है, लिखा जाता है। और जैसे अनुलग्न लिखा जाता है, ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि तुमको रहेगा निकेल तो निकेलेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, एजी का जैसे कि एजी का नाम सिल्वर नहीं होकर आर्जेंटेट हो जाएगा एजी, और उसका जो एयू ऑरेट ऐसे करके लिखा जाएगा। ऐसे नहीं तो सिंपल अगर तुमको धनायन के रूप में तो सिल्वर लिख दीजिए, गोल्ड लिख दीजिए, लेकिन सिल्वर को अगर रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आर्जेंटेट, ऑरेट। कॉपर का क्या हो जाएगा, क्यूपरेट, कॉपर का क्यूपरेट। लोहा का फेरेट, लोहा का जैसे फेरम होता है उससे फेरेट बन जाएगा। तो इस तरह से नाम तुमको क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे जिसका जो तुमको अलग तरह का है तो उसका कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे लोहा है, लोहा का ऋणायन में रहेगा तो लोहा को क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट, फेरम से बनता है फेरेट बन जाएगा, फेरेट। और चांदी का हो गया, चांदी को आर्जेंटेट बोलते हैं, इसको आर्जेंटेट बोलेंगे इसको। एयू गोल्ड का, सोना, ऑरेट, ये इत्यादि। तो ये नाम में इस ढंग से लिखा जाएगा। और बाकी तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकेल का निकेलेट, कॉपर का क्यूपरेट, ये भी कर दोगे, क्रोमियम का क्रोमेट। तो इस तरह से उसका क्या होगा, नाम में 8 जोड़ना है। और तुमको अब कितना नंबर हो गया, छठा, 5वां है ना, छठा ना, हाँ। तो छठा होगा तुम्हारा अब कि यदि उदासीन संकुल को धनायन की तरह लिखा जाता है, धनायन की तरह, धनायन मैंने 8 में नहीं जोड़ना है, की तरह लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब जैसे कि रहेगा कभी कभी क्या होता है, जो कि बड़े जैसे तुमको हो गए, जिसमें कि ऐसा उदाहरण में भी बता सकते हैं, जैसे कि 7वां कह सकते हो, जैसे बड़ा कोई क्या गया तुमको, बड़ा कोई लिगेंड है जिसमें कि डाई आ गया, ट्राई आ गया, तो उसके लिए 2 के लिए 20 लिख देते हैं उस स्थिति में। 2 के लिए, उसके लिए जब बड़ा लिगेंड में 2 के लिए 20, बड़ा लिगेंड में 7वां लिख देते हैं। बड़े लिगेंड के लिए, बड़े लिगेंड में 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस का प्रयोग किया जाता है। 4 के लिए टेट्राकिस अनुलग्न, पूर्वलग्न, टेट्राकिस पूर्वलग्न
का प्रयोग किया जाता है, प्रोलंग का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देंगे तो इससे तुमको और स्पष्ट हो जाएगा और काफी समझ में आ जाएगा। मेन तुम्हें परीक्षा में ये नियम लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए नियम को एक बार पढ़ लीजिए। और अब जो सूत्र लिखा हुआ रहेगा उसका नाम लिखना है, तो तुम्हें परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे। तो नाम का एक सामान्य विधि बता दिए कैसे कैसे लिखना है, इसी का प्रयोग करके हम लोग जो अब उदाहरण आएंगे उसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो है तुमको उदाहरण में नाम में देख लेते हैं। तुम्हारे किताब में जो नाम सिखाया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है नामकरण एनसीईआरटी में, वहाँ पर कुछ उदाहरण देकर समझाया गया। फिर जो उदाहरण तुमको 9.3 है फिर उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 3 जो तुमको उदाहरण है जो किताब में तुमको एनसीईआरटी में समझाया उसी को मैं भी समझा देता हूँ, और किताब से भी तुमको देखोगे, नाम तुम वहाँ से भी लिखोगे। तो पहले जो तुम्हारा है क्या है, उसका पहला का नाम बाहर, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होगा, एक नया चीज जो अभी तक नहीं जानते तुमको, ऑक्सीकरण संख्या पहले धातु परमाणु का निकालना होगा। तो धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालने में, ऐसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या तो काम किए थे, जबकि हम लोग लिखना पड़ता था उस पर आप चार्ज लिखना, Cl3 वगैरह जो कि काउंटर आयन का निकालते थे जो पिछले जो कि सूत्र लिखने में, तो वहां भी ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग किए हैं। तो जाहिर है कि हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो पहला है तुमको जो कि एक उदाहरण के रूप में दें, तो इसका नामकरण का उदाहरण, नामकरण का उदाहरण देते हैं। जैसे कुछ से नाम सीखेगा तो क्या है, तुमको CrNH3 का होल 3, H2O का होल Cl3। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या ही निकाल लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा उसके नाम पे आते हैं। तो ये तुमको NH3, इसका तो X हो गया, इसका तो नहीं पता है ऑक्सीजन संख्या। और जो न्यूट्रल होता है, जो उदासीन होगा, उसका 0 हो गया, तो 0 × 3 हो गया ये। और वाटर का भी क्या होगा, 0 × 3 हो गया। और इसका क्या होगा तुमको, क्लोराइड का -1 होता है, -1 × 3 = 0। तो X और क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 हो गई। तो Cr की ऑक्सीजन संख्या 3 हो गई। चलो अब नाम लिखने पाते हैं। इसका नाम क्या होगा, पहले जो है, पहले किसका लिखा जाता है, धनायन का। तो धनायन तो यही है जो हमारा संकुल यौगिक है, ये धनायन है। तो धनायन का पहले लिखेंगे और उसके बाद इसका ऋणायन लिखेंगे। ये क्लियर हो गया पहला। धनायन, जब अब संकुल का लिखने आएंगे तो क्या आएगा, तुमको जो मेथड है, पहले धातु परमाणु का लिखना है, पहले लिगेंड का लिखना होता था, पहले लिगेंड का लिखना था। और जाहिर है कि और ये जो सजा हुआ रहेगा तुमको, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सजाया जाता है। तो अगर आप नहीं भी ज्यादा सोचेंगे तो एमीन का, जैसे ए देखो पहले आया हुआ है, H2 एमीन का AM पहले आया है, एक्वा का AQ बाद में आया, इसलिए H2O बाद में लिखा हुआ। तो ये अपने अरेंज करके ही लिखा हुआ रहता है। और जाहिर है कि अगर तुमको इसमें 2 है तो इसके डाई लिखिएगा। तो डाई, इसके लिए क्या लिखेगा, फिर 2 यहां भी है तो इसका भी डाई, तो डाई एमीन हो जाएगा इसका नाम। ये डाई एमीन, डाई एक्वा। अब डाई 3 है, मतलब ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन और ट्राई एक्वा। उसके बाद इसका लिखेंगे क्रोमियम, धनायन ग्रुप में तो क्रोमियम ही लिखाएगा, और उसका रोमन में 3, अब फिर इसको क्लोराइड। तो देखो क्या होगा तुमको, ट्राई, ट्राई में दीर्घ ही लिखता है, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, फिर क्या हो गया, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। तो ये तुमको हो गया ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब क्या होगा, क्रोमियम लिखना होगा, क्रोमियम, क्रोमियम। इसमें रोमन में क्या लिख देगा, इसको 3, और इधर थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या दे दीजिएगा आप, क्लोराइड। तो ये क्या समझ में आया कि ये तुमको हो गया ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम। यहां क्रोमेट नहीं लिखे क्योंकि ये धात्मक रूप में, इसलिए क्रोमियम हो गया, क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलिए दूसरा उदाहरण, CO H2O, एक के रो, NCH3, CH2,
फिर NH2, यहाँ NH2 तो यहाँ भी ना हुआ तो, स्टार्टिंग में था S2N, हाँ वही तो हुआ, NH2 हो गया, ठीक। NH2 के होल 3, होल 3, ब्रैकेट इसके बाद का होल 2, SO4 SO4 का होल का होल 3, 3। चलिए ठीक है, तो यह तो इथेन 1,2 डायएमीन है, इसका नाम है इथेन 1,2 डायएमीन। क्या वो है, 3 गुण है, इथेन वो कहाँ है? H2O नहीं है, ओ अच्छा, पर खाली CO है, अच्छा CO। चलिए इसको क्या करते हैं, CO और क्या हो गया NH2, मतलब कि NH2 तो CH2 NH2 CH2 NH2, हाँ हाँ वही ठीक है, CO हो गया, CO NH2। तो ये तुमको इसका क्या नाम है, इथेन 1,2 डायएमीन, इस लिगेंड का नाम है, जो इसको लिख देते हैं इथेन 1,2 डायएमीन, इसको लिखते हैं इथेन 1,2 डायएमीन। तो ये 3 वो है। अच्छा पहले ऑक्सीजन से, ये तो न्यूट्रल है तो 0, पहले ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीजन संख्या क्या मानते हैं, X मानते हैं, इसका 0 × 3 हो गया, और प्लस इसका संख्या कितना 2 है, फिर इसमें गुना, इसमें 2 से गुना, तो 2 से गुना हो गया, और प्लस इसमें सल्फेट में कितना से गुना है, -2 × 3 बराबर 0, ये 6 हो गया। तो 6 तो x और 3 हो गया तुम्हारा, ये x और +3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, तो इसका जो है तुमको, ये तो 2 है, तो इसका जो 2 है, तो इसका 2 को तो शायद कुछ नहीं लिखा होगा, इसका नहीं लिखा होगा शायद, तो क्या नाम इसका होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या वो है तुमको, ये तुमको 3 वो है तो 3, लेकिन यहाँ पे इसमें डाई लग गया, तो ये बड़ा लिगेंड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे इसको 3 नहीं लिखे, क्या ट्राई नहीं लिखे, क्या लिखेंगे इसको, ट्रिस, इथेन 1,2 डायएमीन। और फिर ये धनात्मक ही है, तो क्या होगा, कोबाल्ट 3 और ये सल्फेट, ये ना होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रिस इथेन 1,2 डायएमीन, इथेन 1,2 डायएमीन। अब क्या होगा तुमको, कोबाल्ट, उसके बाद रोमन में 3, और फिर इधर सल्फेट, थोड़ा सा जगह छोड़ के सल्फेट लिखिए। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर, एक और दिया हुआ है सर तुम्हारा, तो तीसरा क्या है बोलो इसका, एक और देख लेते हैं, इसमें तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं वहीं पर, AgNH3 का HCNH3 का होल 2, AgCN होल 2। इसमें दोनों देखो, इसमें दोनों लिगेंड के रूप में दोनों क्या है तुमको, ये दोनों जो कम जटिल आयन ही दिया हुआ है, दोनों धनायन में भी और ऋणायन में भी। तो ये जाहिर है कि धनात्मक में ये तुम्हारा होगा AgNH3 होल 2, ये एक प्लस में होगा, और ये क्या होगा तुमको माइनस में होगा। तो यहां पर जो लिखा जाएगा, तो धनात्मक में क्या होगा तुमको, 2 यहाँ पर डायएमीन है, AgNH3 होल 2 है, तो ये डायएमीन हो गया, और यहाँ पे AgCN का होल 2 ना, तो वो C1 दोनों में Ag का जो तुमको जो ऑक्सीकरण संख्या होता है सामान्यतः 1 होता है। तो जाहिर है कि 1 में ही रहेगा, एगो प्लस में है और एगो क्या रहेगा, खाली माइनस में रहेगा। तो 1 में तुमको Ag 1 प्लस में होगा, जैसे कि Ag प्लस हो गया, ये Ag माइनस हो गया, दोनों का अगर निकालेंगे तो क्या होगा तुमको, जैसे Ag का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे दोनों में, तो ये जो तुमको आयन होगा AgNH3 होल 2 प्लस Ag इसका क्या होगा, ये माइनस होगा। तो Ag का अगर x मानते हैं, तो x प्लस 0 × 2 बराबर +1, तो x बराबर इसका क्या होगा, +1 हो गया। और इसमें Ag का निकालते हैं, x प्लस साइनाइड का -1 होता है, -1, तो इसमें भी x बराबर क्या हो गया, +1, तो इसका भी +1, इसका भी +1, दोनों का ऑक्सीजन संख्या क्या आ गया, +1। और पहले धनात्मक लिखेंगे, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, तो पहले धनात्मक का लिखिए। तो इसमें क्या हो गया, ये भी है, तो डायएमीन, इसका क्या हो गया, डायएमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमको, इसमें सिल्वर होगा, इसका नाम क्या होगा,
सिल्वर मतलब चांदी 1 इसका लिखिए। अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और फिर होगा तुमको डाई, यहाँ पर हो गया साइनाइडो, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह बच जाएगा, इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिख देते हैं, इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा करते हैं, डाई साइनेडो, साइनेडो। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमको आर्जेंटेट, इसको थोड़ा सा और पहले से लिखना पड़ेगा, जगह उधर छोटा पड़ जाएगा। चलो तो यहाँ लिख दो डाई साइनेडो, डाई, अब क्या हो गया आर्जेंटेट, आर्जेंटेट, इसमें भी 1, इसमें सिल्वर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आर्जेंटेट, एजी नहीं लिखे, इसमें आर्जेंटेट लिखोगे, नेगेटिव के रूप में रहेगा तो क्या लिखेगा उसको आर्जेंटेट। तो ये ध्यान रखेगा, इसमें जो है तुमको ये पहला धातु के रूप में है तो उसमें सिल्वर लिखाएगा। तो ये तुमको 3 उदाहरण हो गया। अब हम लोग उदाहरण 9.3 देख लेते हैं। तो नामकरण का बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा, ये सब परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई भी नामकरण में अगर दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए राइटरोल ऐप के मदद से तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, हमारा नंबर है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या किसी भी चैप्टर में समझना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक के लिए तुम उस ऐप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आगे का क्या है तुम्हारा ये दिया हुआ, अब हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उदाहरण 9.3 देख लेते हैं। चलो तो इसमें देखो जैसे कि अभी समझा रहे थे, कुछ और उदाहरण हो जाएंगे जिसमें नामकरण में तुमको शायद मदद मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। पहला क्या है PTNH3 का Cl भी लिख दें, फिर NO2 भी लिख दें, हो गया। तो PT को X मान लेते हैं, अगर इसका ऑक्सीजन संख्या X मान लेते हैं, और ये क्या है तुम्हारा NH3 का होल 2, तो 0 गुना 2 ना, और क्लोराइड का एक है तो -1 हो गया, और ये क्या है NO2 का -1 होता है, -1 गुना 3 है, ये एक है तो ये भी -1 हुआ, दैट्स इक्वल्स टू 0 ही है। तो क्या हो गया x का वैल्यू +2, x का वैल्यू हो गया +2, तो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। तो ये धनायन न्यूट्रल ही है, इसमें कोई आवेश नहीं, ना प्लस है नहीं कुछ है, ये माइनस है। तो उदासीन को भी किस रूप में लिखा जाता है हमको, धनायन के रूप में। तो जाहिर है कि इसको क्या करेंगे, इसमें जो प्लेटिनम लिखेंगे, नॉट प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे, इसको प्लेटिनम लिखेंगे, और प्लेटिनम 2। तो पहले किसका नाम आ जाएगा, जाहिर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये सजा होगा, तो ये डायएमीन, क्या होगा इसका नाम डायएमीन। उसका क्लोरिडो तो एक ही है, जाहिर का ऋणायन है वो, तो उसमें एक क्लोरिडो लगाएंगे, ओ लगाएंगे क्लोरिडो, फिर क्या लगाएंगे इसमें नाइट्रीटो, इसका क्या नाम हो जाएगा, NO2 का नाम होता है कौन चीज नाइट्रीटो, नॉट नाइट्रेट। NO3 का नाम नाइट्रेट होता है, नाइट्रीटो, और नाइट्रीटो N भी कहीं कहीं लिखा जाता है, N भी शायद नाइट्रीटो N भी लिख दिया होगा, नाइट्रीटो N भी लिख सकते हैं इसको कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रीटो N। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको प्लेटिनम, इसका नाम प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और रोमन में 2। तो ये तुम्हारा नाम हो गया। चलिए दूसरा नंबर COCl2 En का होल 2 बाहर Cl, चलिए तो इसको x मानो, और Cl2 का क्या हो गया -1 गुना 2, इसका 0 गुना 2 हो गया, और इधर क्या हो गया तुमको Cl क्या है, बाहर में -1 गुना है, तो x और कितना हो गया +3 हो गया। अब देखो इसमें पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डाइक्लोरिडो, उसके बाद क्या लिखेंगे इसका 20 लिखेंगे, इसका लिखेंगे डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, उसके बाद क्या लिखें 20 इथेन 1,2 के बाद डैश दीजिएगा, डाई एमीन, ये हो गया तुम्हारा। अब कौन सा धातु है इसमें, कोबाल्ट, कोबाल्ट है, और ये क्या है, कोबाल्ट अभी भी धनायन के रूप में है, इसको क्या लिखेंगे कोबाल्ट, इसमें 3 लिखिए, और थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या लिखिए यहाँ पर क्लोराइड, अभी कोबाल्टेट नहीं लिखाएगा, ये धनायन रहेगा तो कोबाल्ट लिखना है।
और एनायन रहेगा तो कोबाल्टेट लिखना होता है, एनायन में कोबाल्टेट लिखेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। और अब है तुमको अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं इसको। अगला प्रश्न इधर लिख लेते हैं, इसको पहले मिटा दें। एग्जाम्पल 9.3 चल रहा है तुम्हारा उदाहरण, और जिसमें कि तुमको दो बताया, अभी तीसरा चल रहा है। ये तीसरा ना क्या है, तीसरा K3 C2O4 का होल 3 हो गया। तो इसका x कीजिए, K3 है तो 1 गुना 3 हो गई, 1 गुना 3 जोड़ x, और ऑक्सिलेट का -2 होता है, -2 इंटू 3, तो Cr का x कितना हो गया, +3 हो गया। तो पहले देखिए, पहले धनायन लिखना है तो पहले पोटेशियम लिख लीजिए आप। पहले क्या लिख लेना है, पोटेशियम, ये हो गया तुमको। अब उसका शुरू होगा, अब स्पेस दीजिए। अब क्या होगा तुमको, ट्राई, ये कार्बोक्सिलेटो, ट्राई कार्बो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। और कौन हो गया फिर, धातु का क्या नाम हो गया यहाँ पर, क्रोमियम है, तो क्रोमियम नहीं होकर यहाँ क्या आ जाएगा, क्रोमेट, क्योंकि 9 के रूप में है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, क्रोमेट 3। क्रोमियम नहीं होगा ये, बल्कि ये हो गया क्रोमेट, क्रोमियम नहीं होके ये क्रोमेट हो गया, क्रोमियम के बजाय क्रोमेट। तो क्या था ये उदाहरण, तीसरा। अब चौथा, CONH3 का होल 5, CO का होल 3, और CO3 दैट इज O, CO3, NH3 का होल 5 है, एगो CO3, बाहर Cl, और ये कोबाल्ट है, धातु कोबाल्टन है। और ये क्या होगा तुमको, 0 × 5 एमीन है, तो जाहिर 0 × 5 हो गया। और ये हो गया तुमको नाइट्रेट है, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का -2 होता है, तो -2 लिखिए। और क्लोराइड एक है, तो 1 दैट्स इक्वल टू 0, तो x कितना होगा तुम्हारा, +3। अब आइए इसका नाम लिखिए। तो पहले क्या होगा तुम्हारा, ट्राई एमीन होगा, 3 गो एमीन है ना, 5 एमीन है, तो पेंटा एमीन, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। 6 के लिए हेक्सा, पेंटा एमीन। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रेटो होगा इसका नाम, इसका नाइट्रेट नहीं होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर नाम, नाइट्रेटो, निगेटिव लिगेंड है इसलिए O जोड़ना है, नाइट्रेटो। अब कौन सा, अब धातु का बात आएगा, तो धातु कौन है, कोबाल्ट है। और इसके बाद ये धनायन में आए तो कोबाल्ट ही लिखाएगा, इसका नाम कोबाल्ट ही लिखाएगा, तो कोबाल्टेट नहीं लिखना है, कोबाल्ट 3। और इधर क्या होगा तुमको, अब बच गया क्लोराइड नाम, तो इसका क्या नाम हो गया, क्लोराइड। चलिए कितना हो गया, हाँ, कार्बोनेटो होगा। ओ यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो होगा नाम। तो यहाँ पर मिटाना पड़ेगा ना इसको क्या करते हैं, यही ना है, इसको नाइट्रेटो करके इसको क्या हटा देते हैं, कार्बोनेटो कर दो, ठीक है। नाइट्रेटो तो NO3 के लिए होता है, यहाँ पर कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। चलो अगला, 5वां है Hg बाहर, COSCN होल 4, तो यहाँ पे Hg और यहाँ पे CO, और यहाँ -4 है ये, तो Hg का तो मरकरी 1 होगा ये, और इसका 3 होगा, इसका मरकरी का क्या होगा, ये 1 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, तब इसका ये 1 होगा, तो इसका x होगा, और ये -1 × 4 होगा, तो ये x और क्या होगा, 3 हो गया। तो Hg तुम्हारा जो मरकरी, इसको लिखिए, मरकरी 1 लिख दीजिए पहले, मरकरी इसको 1 रोमन में लिख दीजिए पहले। चलिए इसका हटा, मरकरी का चूंकि 1 और 2 दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको लिखना पड़ा ऐसा। ये तो धनात्मक खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इसको संकुल यौगिक में, ये 4 है तो टेट्रा हो गया, और SCN को लिखते हैं हम लोग, SCN लिखा हुआ है, तो SCN का मतलब हो गया है कि आइसोथायोसाइनेटो लिखा होगा इसको, थायोसाइनेटो, हाँ,
इसको थायोसाइनेटो लिखेंगे, इसको टेट्रा लिखेंगे पहले 4 के लिए, टेट्रा थायोसाइनेटो। उसके बाद क्या होगा तुमको, अब कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट, तो जाहिर है कोबाल्टेट होगा, अभी कोबाल्टेट होगा, निगेटिव के रूप में आया इसलिए क्या हो गया नाम इसका, कोबाल्टेट। और इधर क्या होगा तुम्हारा ये 3, ये रिनाइन के रूप में आया तो इसको कोबाल्टेट लिखेंगे। तो यही था तुम्हारा उदाहरण, तुम्हारा शायद समाप्त हो गया, इतना ही उदाहरण दिया हुआ ना। तो ये तुम्हारा 5 उदाहरण 9.3 का था, नामकरण तुम जाहिर है कि समझ गए होगे। पाठ्यनिहित में भी दिया हुआ प्रश्न तुम्हारा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारा इसके बाद है वहाँ उसको भी बनाओगे, उसमें सूत्र और नाम दोनों लिखने के लिए है। एक्सरसाइज में भी बहुत से प्रश्न दिए हुए, तुम्हें कहीं भी दिक्कत हो राइट ऐप की मदद से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, और किसी भी टॉपिक को समझना हो उसके लिए तुम इस ऐप का प्रयोग या इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब तैयारी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसी लेक्चर को समाप्त करना।